हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेएम फार्मा। एनकेएम फार्मा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज अपन वीडियो बना रहे हैं फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और उसकी फर्स्ट यूनिट अपन ले रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में एसोसिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन फार्माकोपिया पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये यूनिट है वो वैसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। फार्मेसी एज ए करियर पढ़ेंगे, तो इसके अंदर फार्मेसी एज ए करियर हो गया, फार्माकोपिया हो गया, हिस्ट्री वैसे कम ही पूछी जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो अपनी यूनिट होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि फार्मेसी होती क्या है। तो फार्मेसी जो वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। और फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। क्या होता है? ड्रग और मेडिसिन होता है। तो द फार्मेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन दैट मीन्स ड्रग और मेडिसिन। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो ये क्या होती है? इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। यानी कि ये एक कला होती है और एक साइंस होती है ड्रग को प्रिपेयर करने की और उसको डिस्पेंस करने की। प्रिपेयर करना, ड्रग को बनाना, डोजेज फॉर्म को बनाना, और उसको पब्लिक के अंदर क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक तक पहुंचाना। तो ये सब क्या होता है? फार्मेसी कहलाती है। फार्मेसी इज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन। और फार्मेसी क्या है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग, जिसके अंदर ड्रग की की जाती है, स्टडी की जाती है। एंड देयर मेन पर्पज इज़ टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। और उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? ड्रग है वो सेफ होनी चाहिए। आपकी जो मेडिसिन है वो क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। यानी कि सेफ का मतलब होता है ये बॉडी को कम से कम नुकसान पहुँचाए, और इफ़ेक्टिव का मतलब होता है आप जिस डिजीज़ में इस ड्रग का आप यूज़ कर रहे हो वह डिजीज़ में यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करे, यानी कि इफ़ेक्टिव हो। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रग की। ड्रग क्या होती है? तो ड्रग एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एपीआई। ये बार बार वर्ड आपके पास में आता रहेगा। ये एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन एजेंट। ये एक ऐसा एजेंट होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़ और डिसऑर्डर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में काम आता है, या फिर डिजीज़ को प्रिवेंट करने में काम करता है। प्रिवेंट का मतलब होता है उसको रोकथाम के लिए काम होता है, आगे फैलने से के लिए रोकने के लिए काम आता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन होगी, तो कोरोना की वैक्सीन क्या करती है? कोरोना डिजीज़ को फैलने से रोकती है। ओरल पोलियो वैक्सीन होगी, तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या करेगी? ये भी पोलियो डिजीज़ को फैलने से रोकती है। यानी कि पहले ही अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आगे से आगे ये डिजीज़ है वो नहीं फैले। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ है उसका यदि कोई उपचार करना हो तो भी किसका क्या यूज़ करेंगे अपन? ड्रग है वो यूज़ में करते हैं। जैसे कि बुखार आ गया तो पैरासीटामोल देते हैं, डायबिटीज़ हो गई तो एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं अपन, और टीबी के तो एंटी टीबी ड्रग देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। तो ये सब किस्में होती है जो डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए काम में आती है। तो आपके यदि ड्रग की कोई डेफिनेशन आ जाए एग्ज़ाम में तो आप ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना है कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिक्स अपन पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या होती है? इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये क्या होती है? फार्मेसी की एक ब्रांच होती है, यानी कि शाखा होती है। विच डील्स, जो किसके साथ डील्स करती है? विथ फॉर्मुलेशन, यानी कि कोई भी ड्रग है उसको आप कैसे फॉर्मुलेट करोगे, डोजेज फॉर्म को कैसे फॉर्मुलेट करोगे, उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और उसका कैसे इवेल्यूशन करोगे। इवेल्यूशन का मतलब होता है उसकी जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग की जाती है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बना है, टैबलेट बना है, कैप्सूल बना है, सिरप बना है, पैरेंटल बने हैं, वह टेस्ट में पास है या नहीं है, वह सेफ है या नहीं है, इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और जो पैरामीटर है जैसे कि टैबलेट के लिए आता है, टैबलेट की हार्डनेस बराबर प्रॉपर है या नहीं है, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो प्रॉपर है या नहीं, यानी कि वह प्रॉपर टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एंड पैकेजिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। तो ये सभी की स्टडी है वो किस में की जाती है? फार्मास्यूटिक्स में की जाती है।
नेक्स्ट लेते हैं अपन दोस्तों डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो डोजेस फॉर्म एक बेसिक है और डोजेस फॉर्म हमेशा आपके फार्मास्यूटिक्स में आता रहेगा कि डोजेस फॉर्म क्या होती है। तो डोजेस फॉर्म दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ड्रग होती है और क्या होता है एक्सिपिएंट्स होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स। और अभी मैंने बताया था आपको ड्रग क्या होता है, यह एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, यही आपका मेन कंटेंट होता है डोजेस फॉर्म के अंदर। और बाकी क्या होते हैं एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स आर डिसाइड द फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। ये क्या करते हैं, ड्रग की फिजिकल फॉर्म को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फिजिकल फॉर्म कौन सी होती है, जैसे कि सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई, सेमी सॉलिड हो गई। तो ये क्या होती है, फिजिकल फॉर्म होती है ड्रग की। यानी कि टैबलेट होगी तो वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है। लिक्विड हो गई, कुछ सिरप वगैरह हो गया, एलिक्सर्स हो गए, लिनीमेंट हो गए, लोशन हो गई, ये सभी किस में आते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म आते हैं। इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गए। उसके बाद में आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया। तो ये सभी क्या होती है, डोजेज फॉर्म होती है। और डोजेज फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज़। तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डोजेज फॉर्म क्या होती है। ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स, आपको इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे ड्रग जो होता है वो मेन कंटेंट होता है और यही आपकी डिजीज़ में काम में आता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्री। यानी कि फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री है इन इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि अपना जब देश आज़ाद हुआ था तब इस क्या हिस्ट्री थी फार्मेसी प्रोफेशन की इन रिलेशन टू इंडस्ट्रीज, और अपना देश जब आज़ाद होने से पहले और बाद की स्थिति इसके अंदर क्या थी। तो दोस्तों आपको पता होगा आपने सबसे पहले आयुर्वेदिक सिस्टम चलता था, उसके बाद में जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, एलोपैथिक सिस्टम है वो आना शुरू हो गया। तो एलोपैथी यानी कि अंग्रेज़ी दवाएँ यहाँ पे आनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे ये क्या हो गया, 19वीं शताब्दी के बाद में जनरली जो कॉमन पीपल्स हैं वो भी इसको यूज़ करने लग गए थे। तो दोस्तों आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपन क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है। द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश शासनकाल में एलोपैथिक सिस्टम क्या हो गया था, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। बाय द 19th सेंचुरी इट बिकेम पॉपुलर एंड वाज यूज्ड फॉर द कॉमन पीपल ऑल्सो। और 19वीं शताब्दी में क्या होता है, धीरे धीरे ये कॉमन पीपल में है वो पॉपुलर होने लग गया और कॉमन पीपल इसका है वो यूज़ करने लग गए थे। अब बात करते हैं 1811 में क्या था। तो 1811 में एक पर्सन था, उसका नाम है स्कॉच एम बैथगेट, और उसने सबसे पहले केमिस्ट शॉप ओपन की थी। कहाँ पे की थी, कोलकाता में। उसके बाद में 1901 की बात करते हैं तो इन कोलकाता द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉल्ड, यहाँ पे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में। उसका नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। और इसको किसने सेटअप यानी कि एस्टेब्लिश किया था, आचार्य पीसी रॉय ने इसको सेटअप किया था। अब बात करते हैं 1907 की। तो 1907 में एलएमबी केमिकल्स लिमिटेड एक कंपनी है वो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कहाँ पे हुई थी, वडोदरा। और वडोदरा कहाँ पे, गुजरात में। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी, टीके गज्जर के द्वारा। किसके द्वारा, टीके गज्जर के द्वारा। अब बात करते हैं 1911 की बात करते हैं। दिस ईरा वाज मेनली डोमिनेटेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। यानी कि ईरा का मतलब होता है काल। तो इस काल में क्या हुआ था, जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कौन सी होगी, एमएनसी होगी। तो इसके द्वारा यहाँ पे धीरे धीरे एमएनसी कंपनी है वो इंडिया के अंदर अपने आनी शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि अपना देश आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या स्थिति थी फार्मेसी प्रोफेशन की। तो यहाँ पे एक कंपनी वो एस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा। कब हुई थी, 1950 में। द इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसको बोलते हैं आईडीपीएल। क्या बोलते हैं, आईडीपीएल। तो आईडीपीएल की फुल फॉर्म क्या है, द इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एंड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, उसे बोलते हैं एचएएल। ये दोनों एस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। और किसके द्वारा हुई थी, गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके कोलैबोरेशन किसके साथ में था, इंडिजिनस एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। यानी कि फॉरेन टेक्नोलॉजी का आपने क्या किया था, कोलैबोरेशन किया था। और ये दो कंपनियां यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, आईडीपीएल एंड एचएएल। आईडीपीएल का मतलब होता है द इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एंड एचएएल मतलब हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड।
अब बात करते हैं 1980 की। द इंडियन जेनरिक इंडस्ट्रीज इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेयर ग्लोबली। 1980 में क्या था, इंडियन जेनरिक जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, इसमें अंदर इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई, और ये क्या करने लग गई, मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने लगी पूरे ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड वाइड। अब बात करते हैं 1991 की। तो 91 में क्या था, पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन विच हैड इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, सभी सेक्टर को क्या कर गया, प्रभावित करने लग गया था। उसके बाद में बात करते हैं 1995 की। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हो गया था इंडिया। उसके बाद में 2013 की बात करते हैं। तो यहाँ पे नया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था 2013 में, और उस दौरान क्या हो गया था, रिड्यूस द प्राइस ऑफ ड्रग की प्राइस क्या हो गई थी, रिड्यूस है वो हो गई थी। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ड्रग्स करना था फ्रेंड्स आप। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है, वैसे क्वेश्चन आता नहीं हिस्ट्री का, कभी आ भी जाए तो आप ये सन याद करना, और इस सन में क्या क्या हुआ था वो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं दोस्तों 2020 की बात करते हैं। तो 2020 में जो शेयर मार्केट है कंपनियों का, डोमेस्टिक कंपनी का फार्मेसी के रिगार्डिंग, तो 1998 में 68% था। उसके बाद में इसका मार्केट ग्रोथ बढ़ता गया और कितना हो गया, 77% हो गया 2003 में, और 2020 में आते आते कितना हो गया, 85% हो गया। कितना हो गया, 85%। अब बात करते हैं 2020 की। तो द इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों, और इसका टर्नओवर है वो बहुत बड़ा होता है। तो 2037 करोड़ टर्नओवर था इसका 1980 में, और अब धीरे धीरे कितना हो गया, 1.6 लाख करोड़ 2020 में हो गया। द डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्रीज वाज हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन थ्रू वर्ल्ड क्लास कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर एड्स एंड कोविड-19 मेडिसिन। दोस्तों आपने देखा होगा कोरोना काल में अपने इंडिया से बहुत सारी मेडिसिन है वो एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि यहाँ के इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग्स, वो क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, कम होती है, और विदेशों में जो होती है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। इसलिए यहाँ पे इंडिया की जो डोमेस्टिक जो कंपनियाँ हैं वो क्या करती है, ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। और ये आपने देखा होगा कोरोना काल में काफ़ी सारी दवाएं अपने इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में भेजी गई थी, और एड्स की भी जो मेडिसिन है अपने यहाँ पे क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं दोस्तों फार्मेसी प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन रिलेशन टू एजुकेशन के रिलेटिव अपन देखेंगे। तो एजुकेशन की हिस्ट्री है वो क्या रही है फार्मेसी प्रोफेशन की। तो दोस्तों जो एम.एल. श्रॉफ है अपने, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, माधव लाल श्रॉफ, इनको बोलते हैं फार्मेसी फादर ऑफ फार्मेसी इन एजुकेशन इन इंडिया। और इनको सबसे पहले इनका शुरुआत की थी बी फार्मा के कोर्स की, और फार्मेसी प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करने का श्रेय जो किसको जाता है, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ को ही जाता है। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों। 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज है वो एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद में 1932 में फार्मेसी एजुकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से एकदम सिस्टमिक एजुकेशन हुआ था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1932 में। और कहाँ पे हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, यानी कि BHU में। और किसकी लीडरशिप में हुई थी, लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, माधव लाल श्रॉफ, इनको बोलते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। अब बात करते हैं बी फार्मा की कोर्स की शुरुआत कब हुई थी। तो 1937 में BHU में। BHU एक पहली यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर 3 साल का बी फार्मा का कोर्स है वो स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं एम फार्मा की। तो 1940 में मास्टर ऑफ फार्मेसी डिग्रीज भी स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी, ये भी BHU में हुई थी, और PhD भी कहाँ पे हो गई थी, अपने BHU में स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं फार्मेसी एक्ट कब आया था। तो फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत ही 1949 में PCI का गठन हुआ था, और PCI क्या करती है, ये फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेशन करती है। यानी कि अपने जो बी फार्मा डी फार्मा के जितने भी सिलेबस वगैरह हैं, और इसका कॉलेजों का इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो कौन करती है, PCI इसको करती है। अब बात करते हैं 1980 की। तो देर वाज 11 यूनिवर्सिटीज़। 1980 में कितनी यूनिवर्सिटी थी, 11 यूनिवर्सिटी थी, और 26 कॉलेज थी बी फार्मा एंड एम फार्मा की।
अब बात करते हैं 2020 की, 10 की। तो 2010 की बात करते हैं। तो 2010 में देयर वर लेस देन 19 फार्मेसी कॉलेज इन कंट्री। तो कितनी कॉलेजें थी? लगभग 900 फार्मेसी कॉलेज थी। लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है, धीरे धीरे कॉलेज है वो बढ़ गई है। 2015 की बात करते हैं तो 2000 से 6000 कॉलेजें हैं वो इंक्रीज हो गई थी। और कितने लगभग स्टूडेंट थे? 4000 स्टूडेंट थे। अभी की बात करते हैं तो लगभग 9000 कॉलेज है अपने पूरे इंडिया में डिप्लोमा और डिग्री की। इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेटअप अप 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे बोलते हैं नाइपर। तो पहले नाइपर एक ही था, अभी कितने हो गए? अपने 7 हो गए। और इसमें ये क्या ऑफ़र करता है? MS फार्मा करता है, MTech फार्मा करता है और हाई लेवल डिग्रीज़ को ऑफ़र करता है। तो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे जो है, अभी मैंने बताया था दोस्तों, जो अपने फादर ऑफ फार्मेसी है इन एजुकेशन इन इंडिया, प्रोफेसर ML श्रॉफ, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हर साल के 6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जैसे कि फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिल सकते हैं कि नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, यह 6 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो प्रोफेसर ML श्रॉफ, माधवलाल श्रॉफ के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। क्योंकि जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको इंडिया के अंदर लाने का पूरा श्रेय, एस्टेब्लिश करने का पूरा श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर ML श्रॉफ को जाता है, हु एस्टेब्लिश फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। चलिए दोस्तों, अभी पढ़ते हैं फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो अभी इसके अंदर बहुत ही सिंपल है। डी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा क्या होता है, एम फार्मा क्या होता है, PhD क्या होता है, फार्म डी क्या होती है, ये कितने साल की होती है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब किस में आता है? फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया में आता है। तो दोस्तों ये भी बात करते हैं डी फार्मा का। ये क्या होता है? डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है और 2 साल का कोर्स होता है। और इसके अंदर 500 आवर्स की क्या होती है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। हॉस्पिटल में हो सकती है या फिर कम्युनिटी सेटिंग इन द मेडिकल फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अभी देखो इसके अंदर एग्जिट एग्ज़ाम भी अभी लागू हो गया है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो कि किसके द्वारा होगा? PCI के द्वारा, किसके अंदर? 2024 में। अब बात करते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा क्या होता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। और एक क्या होता है? UG कोर्स होता है। UG का मतलब क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट होता है दोस्तों। और ये कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। बी फार्मा इज ए मेजर सेगमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। ये क्या होता है? हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा ये वो सेगमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ये क्या कंट्रीब्यूट करता है टू रिसर्च एंड इन मेडिसिनल ड्रग्स एज वेल एज द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द मार्केट। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट है वो स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन एम फार्मा की। एम फार्मा का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ फार्मेसी। और ये कितने साल का होता है? 2 साल का। और एक कौन सा कोर्स होता है? PG कोर्स। PG कोर्स का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट है वो कोर्स होता है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या होती है? ये बेस्ड ऑन इसका एंट्रेंस कैसे आप एम फार्मा कर सकते हैं? तो पहला तो बी फार्मा होना चाहिए। उसके बाद में एकेडमिक परफॉर्मेंस एट बी फार्मा, यानी कि बी फार्मा में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बेस में आप क्या कर सकते हैं? एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर एक टेस्ट होता है GPAT, जिसका नाम होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। इन दोनों के बेस पे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि बी फार्मा होना चाहिए। फिर बात करते हैं PhD। तो ये डॉक्टरल फार्मेसी प्रोग्राम होता है और इट इज़ आउटलाइन टू फुलफिल द नीड ऑफ हाई डिग्री एजुकेशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब बात करते हैं फार्मा डी की। तो फार्मा डी क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और ये एक प्रोफेशनल डिग्री होता है इन द फार्मेसी स्ट्रीम के अंदर। और ये कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, जिसके अंदर 5 ईयर लर्निंग एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। और इसके अंदर क्या होता है? 5 साल का तो लर्निंग कोर्स होता है और 1 साल की क्या होती है? इंटर्नशिप होती है फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज इंट्रोड्यूस इन 2008 में ये सबसे पहले फार्मा डी का कोर्स अपने पास में आया था। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों में शेयर करो ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी इस प्रकार के आपके पास में वीडियोस आते रहेंगे। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो आज आप हमारी
प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, बी फार्मा के हैं और किसके हैं, डी फार्मा के हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।